हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे थे ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू थाउजेंड्स ईयर। ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो सोर्सेस हैं उनके पास बेसिकली अवेलेबल। तो उन सोर्सेस में क्या दिक्कतें होती थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते थे ना, वेल्दी पीपल जो लोग रखते थे टेम्पल्स में या फिर दरगाह में या फिर जहाँ से भी उनको मिली होंगी, तो वो जब उनकी स्टडी करते हैं तो लेट्स से कि अगर इंडिया के किसी पोर्शन से मिला, वही किसी ईरान से मिला, वही उसी के बारे में टॉपिक सेम है, इवेंट सेम है, और दोनों का जो क्या कर सकते हैं, तो दोनों दोनों के बारे में जो ब्यौरा है वो दोनों दोनों अलग होती है। तो वो अलग इसलिए होती थी कि जितनी प्रिंटिंग, उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, कागज़ का खोज हो चुका था। तो जो प्रिंटिंग प्रेस हो चुकी थी, तो जितने भी ऑडिटर्स होते थे जो लिखने का काम करते थे, वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या करते थे कि मैन्युस्क्रिप्ट खराब ना हो जाए, उनको क्या करते थे ना, पेजेस पे उतारते थे। अब उतारते टाइम में क्या होता था कि वो स्मॉल चेंजेस कर देते हैं। सपोज दैट उसमें कोई लेटर है, शब्द है, उसमें कोई शब्द है और कोई सेंटेंस है, उनको समझ नहीं आया, तो वो जो लिपिक होता था, लिखने वाला काम करता था, उसमें अपने आप से चेंजेस करके लिख देता था। ये धीरे धीरे चेंजेस, जो डिफरेंसेस हैं अलग, जैसे अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे उसकी स्क्रिप्टिंग होती गई ओवर द टाइम, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते गए, उसमें कॉपी होती गई। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, डिफरेंस जो है उसमें देखने को मिली मिली ठीक है ना। वो यानी मतलब ये कि जो ओरिजिनल फॉर्मेट में जो राइटर ने लिखा होगा, जो ट्रैवलर्स ने लिखा होगा, वो जो कहना चाहता था उस टाइम, और अभी जब हिस्टोरियंस को ये टेक्स्ट बुक हाथ लगी होगी, तो उन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है देखने, ओरिजिनल से बहुत ज़्यादा अलग ही था वो। इन ओकेजन्स पे क्या होता है कि ओकेजन्स पे का जो ऑथर्स होते थे कि वो डिफरेंट टाइम में लिखे जाते हैं। ऑथर जो क्रॉनिकल किसी भी घटना को, जैसे कि जियाउद्दीन वर्नी ने एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 से 13 13 1356 में लिखा उसको, और 2 साल बाद में उसी का उसका जैसे कि कॉपी पेस्ट करके दूसरे राइटर ने लिखा उसी को, उनके जो लोग वो होते थे, लिपिकार होते थे। उसके बाद में साइंटिस्ट जो हिस्टोरियन थे, वही बुक उनको उनके हाथ कब लगे उसको पढ़ने के जाने के बारे में, वो 1960 के दशक में मिली थी उनको। अब न्यू उस जमाने में, यानी ये वो थाउजेंड ईयर्स के बीच में इंडिया का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से इलाके में कौन से लोग थे। इस पूरे ये 1000 ईयर्स में इंडिया में जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिली। किन लोगों को, हिस्टोरियंस को, क्यों? क्योंकि इतनी सारी वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स थी इस टाइम। क्यों? बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे पर्शियन व्हील का खोज हो चुका था सिंचाई करने के लिए। हाँ, सिंचाई के हल बन गए थे, व्हील बन गए थे, स्पिनिंग व्हील बन, अब लोग जो है हाथ से कपड़ा नहीं बुनते तो उसके लिए चरखा खोज हो चुका था। फिर से जो फूड और बेवरेज अराइवल्स थे सब कॉन्टिनेंट में, वो भी आ चुके थे, जैसे पोटैटो, आलू हो गया, चिली हो गई, मिर्चा हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई। ये हमारे देश की कंट्री नहीं थी, ये दूसरे देशों से जो ट्रैवलर्स आते थे, जो मर्चेंट आते, वो अपने साथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेके आ गए, और ये हमारे फूड कल्चर का भी पार्ट बन गया। मोबिलिटी भी बढ़ी, इस ज़माने में मोबिलिटी बढ़ी, लोग इतने ट्रैवलिंग करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे। कोई एग्रीकल्चर करना चाहता था, कोई क्लाइमेटिस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाके बच गया। तो वो जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस चलते थे, वो भी कैसे, पैदल। उस टाइम हवाई जहाज और रेलगाड़ी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम लोग पैदल चलते थे, घोड़ों पे सवारियाँ करके, पहाड़ों को पार करके, रेगिस्तानों को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक। उसी टाइम में कुछ लोगों का ग्रुप था जो अपने आप को क्या कहलाना चाहते थे, राजपूत। राजस्थान वाले इलाके में राजपूत का मतलब होता है कि राजपुत्र, यानी राजा के पुत्र हैं, यानी सन ऑफ द किसी शासक के पुत्र को बोलते हैं राजपूत, तो कुछ लोग कहते थे। फिर महाराष्ट्र वाले इलाके में मराठा थे, सिख और जाट लोग जो पंजाब वाले इलाके में थे, आहूम्स लोग असम वाले इलाके में थे। और फिर से कायस लोग कुछ थे जो लिखने लिखने पढ़ने का काम किसी के वहाँ, किसी रूलर के वहाँ जॉब करते थे। ये सारी डायनेस्टी जो लोग थे, अलग अलग इंडियन इलाकों में फैले हुए थे। इन्हीं सेंचुरी के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स भी थे जो छत्री कहलाते थे। छत्री ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, मतलब लड़ाकू योद्धा थे कि
वो चाहते थे कि जैसे हर एक रूलर्स को अपनी आर्मी रखनी पड़ती थी, उस आर्मी में जो रूलर्स रखते थे उनको छत्री बोलते थे, वो अलग अलग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट मोराल, शासक चेंज हो गया लेकिन वो जो आर्मी होती थी वो छत्री डायनेस्टी की होती थी। तो जो छत्री डायनेस्टी के जितने भी छत्री डायनेस्टी के लोग होते थे वो अपने क्या करते थे, वफादार होते थे अपने शासक के प्रति। तो जो वफादार जो सैनिक होते थे, तो जितने भी रूलर थे ना, जब उनसे खुश होते थे उनको बहुत ज़्यादा जो है इनाम भी दिया करते थे। इस पूरे के पूरे एरिया में बहुत सारे जो है क्या होने लगी, चेंजेस होने लगी। फॉरेस्ट को, जंगलों को काटा गया। वहाँ पे जंगलों में रहने वाले लोगों थे, लोगों को प्रमोट किया गया ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे तो जो एग्रीकल्चर करेंगे तो लोगों को बोला गया प्रमोट करिए, किसान बनिए। तो एग्रीकल्चर करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग भुखमरी से नहीं मरते, और जो रूलर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलता, और वो जो टैक्स मिलता उससे वो अपनी सेना का खर्चा चल लेते, राज दरबार का खर्चा चल लेते, जो पैसे बचते थे उसका इस्तेमाल जो है, जो रिसोर्सेज बच जाती थी अपना राज्य विस्तार करने में करते थे। ये धीरे धीरे चल रहा था। अब नए नए पीजेंट्स ग्रुप भी धीरे धीरे आ रहे थे, जो इन्फ्लुएंस रिलीजियस जो मार्केट लगती थी आसपास, उनका भी बड़े बड़े मर्चेंट से संपर्क हो गया, तो अपने मार्केट बेचते थे। यानी जो टैक्सेस देने के बावजूद भी उनके पास इतना ज़्यादा अमाउंट बच जाता था अन्न का कि वो उसको मार्केट में सेल कर सकते थे। कुछ पीजेंट्स इतने अमीर हो गए थे कि अमीर हो गए थे कि उन्होंने कैटल्स रखना शुरू कर दिया। कुछ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे लेसेसन के लिए। धीरे धीरे जो सोसाइटी थी ये क्या हो गई, इसमें जो है डिफरेंसेस बढ़ने लगा। डिफरेंसेस का मतलब कि कुछ छोटे भी किसान थे जिनके पास खुद की जो है ज़मीन, खुद की ज़मीन नहीं होती थी। लोगों को बोला जाता था कि इनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, रैंक के आधार पर जाना लगा। कोई जो है आयरन स्मेल्टर है, लोहार था, कोई बढ़ई था, अलग अलग चीज़ें थी। तो पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज के आधार पे जातियाँ बनी। जो जातियाँ होती थी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन ज़्यादा लगे बने। अब जातियाँ जो हैं, ये जातियाँ अपने अपने जाति के लोगों के लिए अपने अपने लगे रूल बनाने। यानी हिंदू धर्म जो था, इस्लाम धर्म था, इसमें भी कई सारे ब्रांचेस जो है बनने लगे। अब गाँव में क्या होता था कि गाँव में जो विलेज एरिया थे या सिटी वाले एरिया थे, वहाँ पे लोगों, जो बूढ़े लोग थे, एल्डरली पीपुल, वो लोग अपनी असेंबली बनाते थे। उस असेंबली को बोलते थे जाति पंचायत। उसमें डिस्कस करते थे बैठ के कि इस ग्राम सभा में किसके पास कौन सी जमीन होनी चाहिए, कौन सा फसल उगाना है, नहीं उगाना है, कितना टैक्स देना है कि नहीं देना है। ये सारी चीज़ें वो लोग बैठ के डिस्कस करते थे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।